सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम लेके आए हैं भाषा और गणित का साप्ताहिक ट्रैकर कैसे भरते हैं, भाषा एवं गणित का साप्ताहिक आकलन कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कैसे हम इन पर कार्य करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आकलन दो प्रकार से होगा। पहला है साप्ताहिक आकलन और दूसरा हमारा सावधिक आकलन। साप्ताहिक आकलन की बात कर लेते हैं पहले। साप्ताहिक आकलन हमारा भाषा और गणित में होना है। और जब साप्ताहिक आकलन करते हैं तो उसमें हमें भाषा और गणित का अलग अलग करना होता है। तो सबसे पहले हम भाषा के आकलन की बात कर लेते हैं कि भाषा का साप्ताहिक आकलन कैसे होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि भाषा के दो कौशलों पर आकलन होगा, एक मौखिक और दूसरा डिकोडिंग। मौखिक भाषा का जब आकलन कर रहे होंगे तो हमें सप्ताह के छठे दिन करना है और वो भी प्रथम कालांश में। प्रथम कालांश में। और डिकोडिंग का कैसे होगा? डिकोडिंग का जो आकलन है वो छठे दिन ही, जो हमारा सेकंड और थर्ड कालांश है उसमें डिकोडिंग का आकलन होगा, जो हमारा 80 मिनट का होगा। यानी कि हमारा जो डिकोडिंग का आकलन है वो दो कालांश का है जिसमें 80 मिनट लगेंगे। अब चलते हैं हम आकलन कैसे करना है। आकलन प्रपत्र आपको दिया गया है, मैंने सीख लिया है, जो हमें कार्यपुस्तिका में मिलेगा। उस आकलन प्रपत्र में जो दिया गया है वो है डिकोडिंग से संबंधित, अर्थात हमें डिकोडिंग का आकलन करना है भाषा में। जब हमने बच्चे का आकलन कर लिया है तब हमें उसका समूह निर्धारण करना है। समूह निर्धारण कैसे करेंगे? यदि बच्चा 50% से कम अंक प्राप्त कर लेता है, अर्थात जिस बच्चे के 50% से कम अंक आएंगे उसे हम प्रथम समूह में रखेंगे। और यदि बच्चे के 50% से अधिक अंक आते हैं तो हम उसका जो समूह बनाएंगे वो द्वितीय समूह बनाएंगे। अब हमें समूह बना दिए। अब समूह में करना क्या है वो समझिएगा। समूह एक के जो बच्चे हैं उनके साथ हम रिमेडियल करेंगे क्योंकि उनके अंक 50% से कम आए हैं। और जो समूह दो के बच्चे हैं उनके साथ पूर्णावर्ती की जाएगी क्योंकि उन्होंने उस दक्षता को प्राप्त कर लिया है और उनके साथ हम उस दिन पूर्णावर्ती करेंगे। ये था हमारा भाषा का साप्ताहिक आकलन। अब हम बात कर लेते हैं गणित के साप्ताहिक आकलन का। गणित का जो साप्ताहिक आकलन है वो सप्ताह के 5वें दिन तीसरे कालांश में होगा। अर्थात हमारा जो गणित का साप्ताहिक आकलन है वो सप्ताह के 5वें दिन तीसरे कालांश में किया जाएगा। इसमें क्या करना है सर? इसमें भी वही मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र द्वारा किया जाएगा। इसमें अंक नहीं ग्रेड दिया जाएगा। जैसे भाषा में तो हम क्या कर रहे थे? अंक दे रहे थे। यानी कि इसमें क्या करना, जब हम आगे प्रपत्र भरना बताएंगे तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने भाषा का जो प्रपत्र भर रहे हैं उसमें अंक दिए हैं, जैसे 10 में से 4 आए, 5 आए, 6 आए, ऐसे। लेकिन गणित में क्या होगा? ग्रेड देना है। ग्रेड कैसे देना है? जैसे ये
हमारा पहला बच्चा है जो 50% से कम नंबर लेके आता है, उसे हम ए ग्रेड में रखेंगे। और जो दूसरा बच्चा है जो 50% से अधिक लाया है, उसे हम कहाँ रखेंगे? बी ग्रुप में, उसे हम रखेंगे बी ग्रुप में। अब हम ये जान लेते हैं कि ग्रुप ए को करना क्या है। जो बच्चा ग्रुप ए में आएगा उसका हम रिमेडियल करेंगे, अर्थात वो जो दक्षताएं उसकी हमने इस हफ्ते कराई थी उनका दोबारा फिर रिमेडियल होगा। और जो ग्रुप बी के बच्चे हैं जो हमारे बी ग्रुप में हैं, अर्थात जो 50% से अधिक की श्रेणी में आते हैं, उनके साथ पूर्णावर्ती कार्य होगा। ये हमारे साप्ताहिक आकलन की बात हुई। अब हम थोड़ा सा ट्रैकर के बारे में जान लेते हैं। ट्रैकर क्या होता है? ट्रैकर हमारा 3 प्रकार का होता है। ये यहाँ ट्रैकर गलत छप गया है, इसे आप ट्रैकर पढ़ें, ट्रैकर। ठीक है जी। ट्रैकर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सावधिक आकलन, साप्ताहिक / सावधिक ट्रैकर। दूसरा हमारा वार्षिक ट्रैकर। तीसरा हमारा कार्यपुस्तिका ट्रैकर। अब साप्ताहिक और सावधिक और हमारा वार्षिक ट्रैकर, ये किसके द्वारा भरे जाएगा? ये भरे जाएगा सर शिक्षक द्वारा। ये देखिए, ये जो हमने इसको इसमें लिया है, ये शिक्षक द्वारा भरा जाएगा। और जो कार्य पुस्तिका का ट्रैकर है वो बच्चों द्वारा भरा जाएगा। और इसमें भी आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्य पुस्तिका ट्रैकर है उसे बच्चे प्रतिदिन भरेंगे। जैसे ही हमने कार्य कर लिया प्रतिदिन का, तो बच्चा उसको ट्रैकर को भर देगा। ऐसे ही हमारा जो वार्षिक ट्रैकर है जो शिक्षक द्वारा भरा जाना है, उसे भी हमें प्रतिदिन भरना है। अब आप जान लीजिए कि ये ट्रैकर मिलेंगे कहाँ। जो साप्ताहिक ट्रैकर है, साप्ताहिक या सावधिक ट्रैकर है, वो हमारा जो शिक्षक संदर्शिका है वो मिलेगा आपके पुस्तक के लास्ट में, अंत में। और जो हमारा वार्षिक ट्रैकर है ये मिलेगा हमारा पुस्तक, जो हमारी शिक्षक संदर्शिका है उसके 4 या पेज पर। ठीक है सर। अब हम चलते हैं कार्य पुस्तिका ट्रैकर। कार्य पुस्तिका ट्रैकर जो है ये मिलेगा कार्य पुस्तिका के अंदर जो अंत में दिया गया है। तो ये हमारे 3 तरह के ट्रैकर आपने देख लिए हैं। 3 तरह के ट्रैकर हैं। पहला हमारा ट्रैकर होगा साप्ताहिक ट्रैकर, वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर। तो इसके बारे में सर, जैसे आप जान चुके हैं कि हमारे ट्रैकर कौन से कहाँ मिलेंगे, कैसे भरने हैं, कौन कौन से दिन हमें ट्रैकर भरने हैं, आकलन कब करना है, इस संबंध में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता पाएँ। अब हम चलिए आते हैं जो हमारे आकलन के प्रपत्र हैं जो भरे जाने हैं, जिसमें हमारा भाषा का आकलन प्रपत्र है और दूसरा हमारा गणित का आकलन प्रपत्र है। उसको हम कैसे भरेंगे, चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए सर हम अब साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कैसे भरते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो परफॉर्मा है आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा भाषा का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। देखो इसमें लिखा है ये हर सप्ताह दिवस 6 में भरे जाएगा। जैसे हमने पीछे हम पढ़ चुके हैं
कि ये कब भरना है, तो ये हमारा सप्ताह के छठे दिन भरना है। इसमें स्पष्ट लिखा है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि हर सप्ताह दिवस 6 में इसको भरना है। प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन करें। डिकोडिंग में क्या करना है आपको? बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें, समूह 1 के बच्चों द्वारा लगाए अंक पर गोला लगाएं और रेमेडियल कार्य करें। समूह 2 के बच्चों के साथ पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करें। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि हमें समूह 1 के साथ क्या करना है, समूह 2 के साथ क्या करना है। अब देखिए इसको भरते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि पहला बच्चा हमारा, यहाँ हमने नाम लिख लिया, यहाँ पे संजीव लिख दिया। ठीक है सर, संजीव लिख दिया। उसके नंबर आ जाते हैं 7। और वो दूसरा बच्चा हमारा राजीव, इसके आए नंबर 4। तो हमें करना क्या है? जो ये संजीव बच्चा है जिसके 7 नंबर आए हैं, इसको तो हम कौन से ग्रुप में रखना है? समूह नंबर 2 में। और ये जिसके 50% से कम आए हैं, इसमें यहाँ हम गोला बना देंगे, इसके चारों तरफ गोला बना दिया और इसे समूह 1 में रखेंगे। अब आ जाते हैं मौखिक भाषा पे। संजीव के 7 नंबर आए और ये मौखिक भाषा में भी इसने अपनी जो दक्षता थी वो हासिल कर ली, तो हम यहाँ टिक लगा देंगे। और यदि जैसे ये राजीव बच्चा है, इसकी मौखिक भाषा का जो दक्षता है वो भी पूर्ण नहीं हो पाए, तो इसमें हम डैश भरेंगे। इस तरह हम इनमें ये पूरी डिटेल बच्चों की लिख लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 बहुत सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। यहाँ बच्चे का नाम, यहाँ पे हम डिकोडिंग के अंक भरेंगे। और यदि 50% से ज़्यादा नंबर आते हैं उसके नंबर लिख देंगे। अगर 50% से कम नंबर आते हैं तो उसको हम ऐसे लिख करके और उसके ऊपर हम गोला बनाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे। और डिकोडिंग मौखिक भाषा में अगर वो पूर्ण कर लेता है तो टिक कर देंगे, अगर पूर्ण कर लेता है टिक कर देंगे, और नहीं करता है तो उसमें हम डैश लगाएंगे। ये है हमारा भाषा का जो प्रपत्र है, आकलन ट्रैकर है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, कैसे भरे जाना है वो हम जान चुके। इसमें जब ये चूँकि हमने यही पेज लिया है, जो हमारे जो अगले हफ्ते हैं उसके बाद उसमें टिप्पणी आती है। तो इसमें सपोज कीजिए कि आपका एक बच्चा है जिसका नाम कुछ भी XYZ हो सकता है, XYZ, और आपको लगता है कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, या उसकी लिखाई बहुत अच्छी है, या वो अच्छे पकड़ करता है, उसके माइंड बहुत शार्प है, वो टिप्पणी हम उस बच्चे के सामने लिखेंगे। ये हुई बात हमारे भाषा के जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है उसकी। अब आ जाता है हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का। इसमें क्या करना है? ये देखिए हमारे 10 सप्ताह दिए गए हैं। 10 के 10 सप्ताह में आपको क्या करना है? यहाँ बच्चों के नाम आ जाएंगे, वही जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम, यहाँ कमल, और यहाँ क्या बताया था आपको ग्रेड देना है, जिसे लिख भी रहा है। और ये भी जान लीजिए सर कि ये हमारा जो होना है वो हर सप्ताह 5वें दिवस होना है। उसमें भाषा के आकलन में क्या था? छठे दिवस में होना था।
और हमारा जो गणित का आकलन है वो होना है 5वीं दिवस में, 5वीं दिन। जैसे हम पीछे बता चुके हैं कि उनकी ग्रेडिंग इस तरह बनेगी कि जो 50% से कम उत्तर दे पाता है उसे ए ग्रेड में, और जो 50% से ज़्यादा उसे बी ग्रेड में। तो हम यहाँ पे बच्चे के अनुसार, मान लिया राम 50% से ज़्यादा ले आता है तो हम उसके यहाँ बी लिख देंगे, और कमल अगर वो 50% से कम ले आता है तो उसका ए लिख लेंगे। तो इसमें हमें इस तरह ग्रेडिंग देनी है और सभी इस तरह ग्रेडिंग भरनी है। ये हमारा गणित का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। थोड़ा भाषा में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि भाषा में ये ध्यान रखना है कि हमें 2 चीज़ों का करना है, एक डिकोडिंग, एक मौखिक भाषा। डिकोडिंग में क्या करना है, यहाँ जब हम अंक देंगे उसमें 50% कम वाले गोला करना है, और यहाँ पे आगे डैश लगाना है यदि वो हमारी मौखिक भाषा की दक्षता को पूर्ण नहीं करता। तो ये हमारे इस तरह से आकलन प्रपत्र भरने का तरीका है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियो में हम बताएंगे सावधिक आकलन कैसे क्या होता है और उसको हम किस तरह सावधिक आकलन ट्रैकर भरेंगे, उनके बारे में हम एक अगली वीडियो लेकर जल्दी आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।